ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमन। मैं फरिश्ता रूप आत्मा हूँ, जो फरिश्ता स्थिति में पहुँच गए तो कैसे होंगे, उन आत्माओं की निशानी आज बाबा ने बताई है। एक डायमंड से उसकी तुलना की है, जैसे कोई बहुत कीमती बेदाग डायमंड होगा, ऊंची क्वालिटी का, तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसमें से 7 रंगों की किरणें निकलती है। वैरायटी कलर्स दिखाई देते हैं। जो सच्चा बेदाग महंगा डायमंड होता है, तो ऐसे ही बाबा ने कहा, जब आप बच्चे फरिश्ता स्थिति तक पहुंच जाएंगे, तब चलते फिरते आप बच्चों से सबको अष्ट शक्तियों की अनुभूति होगी। वो डायमंड से 7 रंग दिखाई देते हैं और आपसे चलते फिरते यानी व्यवहार करते अष्ट शक्तियाँ सबको महसूस होंगी। किसी को आपसे निर्णय शक्ति की महसूसता आएगी, किसी को आपसे सहन शक्ति की महसूसता आएगी। कोई ना कोई शक्ति हर एक से महसूस होती रहेगी। ये फरिश्ता स्थिति की बेदाग अवस्था है। जैसे डायमंड के लिए भी बोला ना, डायमंड बहुत बढ़िया वाला, महंगा वाला और बेदाग हो, जिसमें कोई भी तरह का फ्लॉ ना हो। ऐसे ही फरिश्ता स्थिति माना आत्मा बेदाग, कोई भी मैल बाकी नहीं है। अब उस पर कोई भी तरह की लोअर क्वालिटी की बात नहीं है। न साधारण बचा है, न व्यर्थ बचा है, न नेगेटिव बचा है। सारे विक्रम विनाश कर लिए हैं, सारे संस्कार परिवर्तन कर लिए हैं। अब आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में है और फरिश्ता मानाई, जिसमें देह भान नहीं है, हड्डी मांस का शरीर होते हुए भी जिसको ये शरीर भी लाइट का महसूस होता रहे। जैसे ये हाथ पैर 5 तत्वों के नहीं, लाइट के बने हुए हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की अंतिम अवस्था दादियाँ बताती है, बाबा चलता फिरता लाइट का गोला दिखता था। कई बार खुली आँखों से बाबा के माथे पर लाइट का गोला दिखाई देता था। बहुत बार ऐसा लगता था कि बाबा ज़मीन पे चल ही नहीं रहा है। विजिबल आँखों से मालूम पड़ता था जैसे बाबा का पैर ज़मीन को टच ही न कर रहा हो। किसी बहन ने तो एक बार सुनाया कि मैंने देखा बाबा ज़मीन से 2 फुट ऊपर चल रहे हैं। मुझे आँखों से दिखाई दिया कि वो ज़मीन को नहीं छू रहे, ऊपर 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 ऊपर। तो ये वास्तव में हमारी आंतरिक अवस्था होती है, जो बाहर भी महसूसता में आने लगती है कि हमारा मन बुद्धि अब ऊपर के संसार को पकड़ता है, नीचे की मिट्टी की बातों को पकड़ता ही नहीं है। चाहे आसपास हों, लेकिन उनके प्रभाव से मुक्त रहते। तो आज नए साल का पहला दिन है। पहले दिन ही बहुत प्यारा वरदान मिला कि मैं फरिश्ता रूप आत्मा हूँ, और अब फरिश्ता रूप को पकड़ने के लिए मैंने बाकी सब
बातों को छोड़ देना। कल भी अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि जबकि बाप बोझ लेने को तैयार है तो आप देते क्यों नहीं? बोझ उठाना अच्छा लगता है क्या? लेने वाला लेता है तो देने वाले देते क्यों नहीं है? बाबा का क्वेश्चन था। देना माना क्या? बुद्धि से उस खतरे को छोड़ देना और बाबा के विश्वास पर चलना। बाकी कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं जो पकड़ाई जाए। चिंता पकड़ा दो, बोझ पकड़ा दो। स्थूल रूप की चीज़ होती तो बोरी हम पकड़ा देते, चलो भाई हम हल्के हुए, दूसरा कोई भार उठाए। ये तो सूक्ष्म मन बुद्धि पर डाला हुआ एक खतरा होता है जो हमने खुद ही क्रिएट किया हुआ होता है। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि माना ही क्या, बाप के भरोसे पर निश्चिंत रहना। भरोसा है कि ये मेरा बाप है, भरोसा है कि मेरे लिए सोचता है, भरोसा है कि मेरे काम करता है। सिर्फ हमने उस भरोसे को यूज़ करना है। जैसे हमें कोई लौकिक रूप का काम ऐसा आ जाए जिसमें कोई बड़े आदमी की मदद की ज़रूरत हो और वो बड़ा आदमी अपना ही रिश्तेदार हो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, भाई वो कर देगा, अब कोई खतरे की बात नहीं है, वो अपना ही आदमी है, अपना ही रिश्तेदार है। तो भगवान से ज़्यादा अपना रिश्तेदार कौन है? तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे सब काम मैं करता हूँ, पर कब करता हूँ? जब आप अपनी पकड़ छोड़ देते हो। तो इस नए साल में फरिश्ता रूप स्थिति के लिए हमने बातों को पकड़ने की आदत बंद करनी है और हमेशा अपने को ये याद दिला देना है कि बातें बड़ी नहीं हैं, मेरा बाप बड़ा है। वो जो गीत भी है ना, अस्मिता बहन ने गाया हुआ है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो बातों को नहीं पकड़ना, बाप को पकड़ना है और बातें भी बाप को पकड़ा देनी है। हर बात से बड़ा मेरा बाप है, यानी शक्तिशाली है। इसलिए याद रखेंगे आज का दिन बार बार कि मैं फरिश्ता रूपधारी आत्मा हूँ। तो जितना इस रूप में जाएंगे उतना नए साल की रियल बधाई की खुशी अनुभव करेंगे। बधाई माना खुशी, और खुशी आंतरिक रूप से फील होती रहे मेरे को। और खुशी फील होती है जब कुछ मिलता है और खराब कुछ छूटता है, तो वो हमारी फरिश्ता स्थिति है जिसमें हल्कापन मिलता है। हमारी फरिश्ता स्थिति है जिससे हमारे बोझ छूटते हैं। एक सेकंड के लिए अभी भी सोच के देखो कि ये जो शरीर है ये सारा लाइट का बन गया। बाजू लाइट की, पूरा पेट लाइट का, पूरी टांगें लाइट की, गर्दन सिर सब लाइट का, बीच में मैं बिंदी चमक रही हूँ। तो क्या फीलिंग आती है? अभी से फीलिंग आती है जैसे हल्के हो गए, जैसे भार, सारी दुनिया का भार मेरे ऊपर से उतर गया है। तो ये वाला अभ्यास हमें बार बार करते रहना है। मिट्टी के शरीर के अंदर फरिश्ता देखो फरिश्ता शरीर के माथे पर बिंदी देखूं, कभी अपने को ग्लोब के ऊपर देखूं, कभी आसमान में देखूं, कभी फरिश्तों की दुनिया में देखूं, कभी सारे जो नीचे घूम रहे हैं उनको फरिश्ता देखूं, सूक्ष्म वतन को नीचे देखूं, बाबा को नीचे देखूं। कितना बढ़िया खेल हो जाए हमारा, खेल खेल में खेल हो जाए। तो फिर वो स्थिति आएगी जो आज बाबा याद करा रहे हैं कि चलते फिरते आपसे सबको
अष्ट शक्तियों की अनुभूति होगी कि ये बहुत सहनशील है भाई, मान गए इनको, कमाल है इनके निर्णय शक्ति की। हम सारे उलझ रहे थे, ये आए सेकंड में ऐसा फैसला हो गया, कमाल हो गया। ये कमाल 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 सबको आपसे अनुभव होती रहेगी, पर याद रखना है कौन हूँ मैं? फरिश्ता रूप आत्मा। आज भी अभी हम कोशिश करेंगे कि जितना देर मुरली सुने लाइट के शरीर में बैठ के सुने, और सामने लाइट का बाबा, लाइट का ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में शिव बाबा, जैसे कि यहीं स्टेज पर बैठे बाबा मुरली सुना रहे, उस फीलिंग को पकड़ के रखेंगे। ठीक है?